हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी पोएम का नाम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, रिटन बाय एमिली डिकिंसन। ये एक लिरिक पोएम है और इसे 1859 में लिखा गया था एंड 1864 में पब्लिश किया गया था। एनोनिमसली का मतलब होता है इसमें पोइटिस का नाम नहीं था, मतलब अज्ञात नाम से इसको पब्लिश किया गया था। एमिली डिकिंसन, जिनका पूरा नाम एमिली एलिज़ाबेथ डिकिंसन था, ये एक अमेरिकन पोइटिस थी एंड इनका जन्म 10 दिसंबर 1830 को हुआ था अमेरिका में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 मई 1886 को। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी दी है कि ये घर में एक तरह से कैद थी, बाहर ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी और इन्होंने अपने जीवन पर्यंत शादी नहीं की और अपने लाइफ टाइम में इन्होंने सिर्फ 10 से 12 पोएम ही पब्लिश करवाई थी अपने लाइफ टाइम में। लेकिन इनकी डेथ के बाद जो इनकी बहन थी लेविनिया नॉरक्रॉस डिकिंसन, इनकी बाकी पोएम्स करीब 1800 के करीब इन्होंने पोएम्स लिखी थी। जो इनकी बाकी बची हुई पोएम्स थी उन सबको पब्लिश करवाया। एमिली डिकिंसन बहुत छोटी छोटी पोएम्स लिखा करती थी, तो ये भी उनमें से एक है और ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी पोएम है। और ये जो पोएम है ये उनकी लाइफ टाइम में पहली या फिर ये कहें कि ओनली पोएम है जो एक प्रिंटेड फॉर्म में एक बुक में पब्लिश हुई और उस बुक का नाम है मास्क ऑफ पोएट्स। अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स sorest नीड। यहाँ पर इन लाइंस का मतलब है कि सक्सेस, सफलता उन्हीं लोगों को मीठी लगती है जिन्होंने पहले इसका स्वाद न चखा हो या जो पहले सफल ना हुआ हो डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स sorest नीड। ठीक उसी तरह जैसे एक प्यासे व्यक्ति को, बहुत ही प्यासा हो, उसे पानी ना मिला हो और उसे नेक्टर मीन्स अमृत, सुधा, उसे मिल जाए तो वो उसके लिए क्या मायने रखेगा। एक पानी से प्यासा व्यक्ति जो पानी के लिए तड़प रहा हो, मर रहा हो और उसे अमृत मिल जाए तो वह उसके लिए कितना मीनिंगफुल होगा, ये वही जान सकता है। Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. पर्पल होस्ट का मतलब होता है, पर्पल होस्ट तब फहराया जाता था जब कोई आर्मी, किसी राजा की फौज जीत जाती थी। तो पोइट्स बोलती हैं कि जो युद्ध जीत जाते हैं या जीत चुके हैं उनको अगर आप पूछो कि ये विक्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है तो वो क्लियरली डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इसकी अहमियत नहीं पता, इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear. जीत का सही मतलब वो सैनिक जानता है जिसकी सेना युद्ध हार गई है और जो युद्ध में घायल पड़ा हुआ है, मरने की कगार पर है, और जो सेना जीत गई है, जो खुशी के गीत गा रही है, उसके कानों में जब वो गीत गूंजते हैं, खुशी का जश्न गूंजता है, तो वो उसकी एगनी को, उसके कष्ट को और ज़्यादा कष्टकारी बना देता है। तो सही मायने जीत का क्या होता है ये वो सैनिक ही बता सकता है। इस पोएम की समरी इस तरह से है। इस पोएम में पोएटिस हमें यह बताना चाहती हैं कि वे लोग जो अपने जीवन में
कभी सफल नहीं हुए उन्हें सफलता का सही मतलब पता है या वो सफलता को सर्वाधिक मधुर मानते हैं। केवल वे लोग ही जो सफलता के मार्ग पर असफल रहे हों सफलता के महत्व को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि केवल प्यासे लोग ही सुधा मतलब अमृत की मधुरता एवं आनंद का स्वाद चख सकते हैं, अथवा केवल पराजित सैनिक जो मृत्यु की शैया पर लेटा है विजय का अर्थ एवं महत्व को समझ सकता है। परंतु विजयी पक्ष के सैनिकों में एक भी ऐसा सैनिक नहीं होगा जो कि स्पष्ट और निश्चित रूप से विजय और हार के अर्थ को समझा सके या समझ सके। इस प्रकार कविता का मूल सार यह है कि केवल जिस विषय को हम जानना चाहते हैं उसके अभाव में ही अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खाने में नमक है और बिल्कुल करेक्ट है, ना ज़्यादा ना कम, हम कभी ये नहीं बोलते कि खाने में नमक की वजह से खाना बहुत स्वादिष्ट है, या फिर हम ये नहीं बोलते हाँ इस खाने में तो नमक है। लेकिन जिस दिन उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, नमक नहीं होता या ज़्यादा होता है या कम होता है, तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। इसी तरह से कोई भी वस्तु जब हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसे जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका पैसा हो, आपका प्यार हो या XYZ कुछ भी हो, तो हम उसे जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब वो नहीं होती हमारे पास तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। थैंक यू।